हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओजन ने सेकंड कमांडर को हरा दिया था। तभी वहाँ पर थर्ड कमांडर आकर जाओजन को चैलेंज करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गू क्लैन के एक एल्डर आ जाते हैं जो कि इस फाइट को होने से रोक देते हैं। उसके 3 दिन बाद स्पेस पोर्टल के थ्रू गू सेरेमनी के लिए निकलते हैं। रास्ते में जाओजन को हेवनली टॉम के बारे में पता चलता है, पर तभी वहाँ पर सेकंड कमांडर आ जाता है और वो जाओजन से कहता है हमारे फर्स्ट कमांडर जाओजन से अकेले में मिलना चाहते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जाओजन को फर्स्ट कमांडर के साथ दिखाया जाता है। इन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फर्स्ट कमांडर जाओजन से कहता है कि जितना मैंने सुना था आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड बंदे हो। उसके बाद जाओजन कहता है कि आप ग्रेट कमांडर कहने के लायक हो क्योंकि आप उन सारे कमांडर से अलग हो। उसके बाद फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि जाओजन आपको पता है कि हमारे गू क्लैन में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हाई क्यों है। उस पर जाओजन कहता है कि क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्लैन के लोग आते हैं, शायद इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई है। जिस पर फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मेन रीजन ये नहीं है। और क्योंकि हमारा गू क्लैन ब्लड लाइन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारी ब्लड लाइन में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई है। और आप तो मिस जुनीर के बारे में जानते ही होंगे। मिस जुनीर एक दाऊदी एम्पायर की प्योर ब्लड लाइन कैरी करती है। उनके अंदर की दाऊदी ब्लड लाइन 7 एंशिएंट क्लैन में से सबसे ज्यादा प्योर है। उसके बाद जाओजन कहता है कि एक पर्सन को किस लेवल पे होना चाहिए जिसके बाद आपका ये गू क्लैन उसको उसके ब्लड लाइन से जज नहीं करेगा। फर्स्ट कमांडर कहते हैं कि दाओ सैन। जाओजन मुस्कुराता है और अपनी चाल चलता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द दाओ सैन लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जाओजन की इस बात पर फर्स्ट कमांडर कहने लगते हैं जाओजन बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हमारे क्लैन में आपसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंट कैरी करते हैं, पर उनके पास भी दाओ सैन लेवल तक पहुँचने का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। जिस पे जाओजन कहता है कि मुझे दाओ सैन लेवल पर पहुँचने के लिए किसी भी ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए जाओजन जब अपनी अगली चाल चलता है तो वो फर्स्ट कमांडर से इस गेम को जीत जाता है। उसके बाद जाओजन वहाँ से चला जाता है, लेकिन फर्स्ट कमांडर तो उसका ये बिहेवियर देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर गू सैन की आवाज सुनाई देती है। एल्डर गू सैन कहते हैं कि सभी लोग ध्यान दें, हम लोग कुछ ही देर में एंशिएंट माउंटेन पहुँचने वाले हैं। उसके बाद जाओजन अपने दोस्तों के पास जाता है, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आखिर अंदर क्या हुआ और वो फर्स्ट कमांडर कहीं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा था। जिसके बाद जाओजन ना में जवाब देता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और उन माउंटेन्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जैसा इसके बारे में सुन रखा था ये वैसा ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस जुनीर को दिखाया जाता है जो कि गू क्लैन में एक पहाड़ पे खड़े होकर जाओजन का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद जाओजन भी जुनीर को देख लेता है और देखता ही रह जाता है। वो जुनीर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद जाओजन कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आई गया, मैंने जुनीर से किया हुआ वादा पूरा करा। उसके बाद जुनीर भी जाओजन को जैसे ही देखती है उसके शिप पर चली जाती है और फिर जुनीर जाओजन के पास बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ से जाओजन भी जुनीर के पास बढ़ने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को देख देख कर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जुनीर बहुत ज्यादा इमोशनल थी, उसे बचपन की सारी बातें याद आ रही होती है कि वो दोनों किस तरीके से टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद जाओजन कहता है कि जुनीर मैं आ गया। उसके बाद जुनीर कहती है कि आपने अपना प्रोमिस पूरा करा। उसके बाद जुनीर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है बहुत दिन बाद पर हम दोनों मिल गए। और फिर जुनीर कहती है कि मैं आप सब लोगों को एक शांत प्लेस पे ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर आप लोग अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। उसके बाद जुनीर जाओजन को लेकर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद हमें जाओजन को दिखाया जाता है जो कि जुनीर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। ये लोग काफी ज्यादा लंबा सफर तय कर चुके थे और इनकी मंजिल आने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। आगे की जो खूबसूरत वादियाँ थी वो अचानक से अपना रंग बदल देती हैं। जैसे ही जाओजन थोड़ा आगे बढ़ता है जाओजन को एक खतरनाक एनर्जी घेर लेती है। ये चीज जाओजन को बहुत ही बुरी तरीके से फंसाने वाली होती है, लेकिन तभी जाओजन अपना हेवनली फ्लेम यूज करते हुए कहता है क्या गू क्लैन के लोग गेस्ट को ऐसे ही वेलकम करते हैं, पर अफसोस तुम मेरे को इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओजन अपनी हेवनली फ्लेम से उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जुनीर जाओजन के सामने आ जाती है और कहती है एल्डर क्या आपको अभी तक अच्छे से बिहेव करना नहीं आया है। जाओजन हमारा गेस्ट है और आपको क्या लगता है आप लोग हमें आसानी से रोक लोगे। उसके बाद जुनीर अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करती है जिससे वहाँ का मौसम बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद जुनीर जाओजन के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। उसके बाद जाओजन कहता है कि चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बात के बाद ये लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद इस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इस जगह पर 2 लोगों को दिखाया जाता है। इसमें से एक वो पर्सन है जो कि अभी जाओजन के ऊपर अटैक कर रहा था। दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे लगता है कि मिस जुनीर जाओजन को बहुत ही ज्यादा पसंद
पसंद करती है। ये बात सुनकर तो फर्स्ट पर्सन बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगता है और फिर कहता है कि मैं उस जाओ जन को मार डालूंगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये मिस जुनीर से शादी करना चाहता है और क्योंकि मिस जुनीर जाओ जन को पसंद करती है इसीलिए ये पर्सन इतना ज्यादा चिढ़ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ जन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओ जन इस जगह को देख रहा था। ये जगह चारों माउंटेन से घिरी हुई थी पर तभी उस जगह पर एक पर्सन अपीयर होता है। ये मिस जुनीर का शैडो गार्ड था। वो जाओ जन से कहता है कि काफी समय हो गया है तुमसे मिले हुए। वैसे ही शैडो वॉरियर अपना मास्क हटा लेता है और हम लोग उसका रियल फेस देख पाते हैं। पर जाओ जन जैसे ही ये फेस देखता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जाओ जन कहता है कि आप तो मास्टर लिंग है और फिर अपने हाथों को जोड़कर मास्टर लिंग को ब्रीड करता है। मास्टर लिंग जाओ जन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जाओ जन ने काफी कम समय में ही काफी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर ली है। उसके बाद मास्टर लिंग जाओ जन को कुछ बताना चाहते थे लेकिन जुनीर उन्हें रोक देती है। जिसके बाद जुनीर जाओ जन के पास आती है और कहती है कल हमारे एंशिएंट गू क्लैन में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है और हमारे क्लैन मेंबर इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें रूल ये होता है कि वो किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैं जाओ जन चाहती हूँ कि आप एंशिएंट क्लैन के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जाओ जन सारी बातें सुनता है और कहता है कि जुनीर तुम चिंता मत करो, अगर वो लोग मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा और उन लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा जाओ क्लैन भी किसी से कम नहीं है। और फिर इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।